नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट सीटेड चैनल में। जी हाँ, आज हम आपके पास अध्याय 1 यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है पर्यावरणीय अध्ययन यानी कि ईवीएस पेडागोजी आपके पास हम लेके आए हैं। इस चैप्टर से ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं हम। तीसरा वीडियो है कि इस चैप्टर से अब तक सीटेट में कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वो प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आज थोड़ा सा हम इस चैप्टर से यानी कि पर्यावरण अध्ययन से जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस क्वेश्चन क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और ये सब नोट्स पाने के लिए नीचे एक ग्रुप लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप लिंक है। आप चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आपको सीटेट का नोट्स देखने को मिल जाएंगे। बहुत अच्छा नोट्स वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाना क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में रेलवे का टिकट एक नमूना दिखाना क्या है। तो निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करना, नहीं, गलत बात। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो सही आंसर इसका 2 हो जाएगा कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करता है। जब आप किसी चीज़ को, अगर सीटेट का पेडागोजी कुछ भी उठा लीजिए, अब बच्चों के साथ कुछ सीखने का ज्ञान अगर आ रहा है तो उसे आप आँख मूंद के उसमें टिक लगा सकते हैं, क्योंकि वो सही और सटीक आंसर हो सकता है। अगर ये ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है जानने का कि अगर बच्चों के से किसी चीज़ का भला हो रहा है, बच्चों के विद्यार्थियों की किसी से भला हो रहा है, तो वो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 37 की ओर चलते हैं। 37 प्रश्न क्या करा देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। यानी कि यहाँ पे निगेटिव पूछा जा रहा है। तो निगेटिव एक बार देख लेंगे और ये सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। देखिए यहाँ पे आपको समझना है, ये उद्देश्य नहीं पूछ रहा, यानी कि निगेटिव पर्सन। और अभी हम थोड़ा देर पर क्या कर रहे थे कि बच्चों पे आने वाला, यानी कि बच्चों से रिलेटेड कोई भी चीज़। तो यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, यानी कि नहीं। तो ये गलत आंसर यही होगा, इसका सही सटीक आंसर यही होगा। क्या उद्देश्य नहीं है, तो ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बच्चों पे सीखने के लिए होना चाहिए, ना कि उस पर बोझ डालने के लिए। इसका कीवर्ड भी देख लीजिए, आप कीवर्ड भी यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है, तो तीनों भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों का आत्मसात करना। तीसरा है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के विषय में उत्सुकता जगाना। और चौथा है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रिया करवाना, जो संज्ञानात्मक और मन चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। यानी कि तीनों बातें पॉजिटिव है, वो बातें निगेटिव थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 38 की ओर। 38 क्या कह रहा है वो देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। यहाँ देखिए, प्राथमिक विद्यालय में सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है, अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। बिल्कुल नहीं, अपने ज्ञान के लिए तो कदापि नहीं होना चाहिए, हमें बच्चों के ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बिल्कुल सही, इसका सही सटीक आंसर है कि जब भी विद्यालय में कोई बच्चे बढ़ते हैं तो उनको बाहरी अनुभव की दुनिया से जोड़ना चाहिए कि बाहर क्या क्या हो रहा है, उन्हें बाहर की सीख देनी चाहिए, और विद्यालय में यही होता है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 39 की ओर। 39 क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। 39 प्रश्न में है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है।
देखिए यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, यानी कि निगेटिव। लास्ट में आप लोग प्रश्न पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में आप लोग यही करते हैं, हाँ के चलते जल्दीबाजी में प्रश्न पढ़ते हैं, हाँ हाँ सोचते हैं कि हाँ हाँ, गलत आंसर मार देते हैं, गलत आंसर वहीं पे हो जाता। तो यहाँ पे उद्देश्य नहीं पूछा जा रहा है। ये सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, यही सटीक आंसर है। कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ये उद्देश्य नहीं है, बाकी तीनों उद्देश्य सही है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित कभी नहीं करना चाहिए। अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि सृजनात्मक चिंतन का योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बिल्कुल सही। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बिल्कुल सही। बच्चों में तर्कन शक्ति का विकास करना, बिल्कुल सही। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, वो निगेटिव बातें थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 40 की ओर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों के साथ का प्रयोग करना सहायता करता है। ये सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं। स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 41 की ओर। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचार को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचार की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? यानी कि यहाँ भी देखिए नहीं के बात आ रहा है, यानी कि निगेटिव। और ये सीटेट जुलाई 2011 में पूछा गया प्रश्न है, 13 में पूछा गया प्रश्न है। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, गलत। यह भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने के लिए मूल्यों को बढ़ावा देती है, तो बिल्कुल सही, यह सही आंसर है। यह भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने के लिए मूल्यों को बढ़ावा देती है, क्योंकि वहां पे निगेटिव पूछा जा रहा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 42 की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया प्रश्न है। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता का अर्जित करना, नहीं। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं के आधारभूत समझ का विकास, नहीं। विषय के आधारभूत सिद्धांतों के स्मरण करना, बिल्कुल नहीं। कक्षा कक्षीय अधिगम के विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। प्रश्न संख्या 43 की ओर चलते हैं। 43 प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? अब देखिए यहाँ पे निगेटिव पूछा जा रहा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया प्रश्न है। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, गलत। विषय में रुचियों का विकास करना, गलत। नृत्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, इसका सही आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछा जा रहा है, तो ये बातें नहीं आनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 44 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? फिर देखिए यहाँ पे निगेटिव पूछा जा रहा नहीं है। सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया प्रश्न है। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल गलत। ऐसे तो सत्य है, लेकिन नहीं के अनुसार यहाँ पे गलत है। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, बिल्कुल सही।
ये अनुपात के अनुसार ये प्रश्न सही है, यानी कि नहीं पूछा जा रहा, तो ये प्रश्न उत्तर सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 45 की ओर। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक और स्थान दिया गया है। सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अधिक संख्या में आभास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, गलत। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, गलत। चिंतन और विस्मय के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, बिल्कुल सही। यहाँ पे सही आंसर ये हो जाएंगे, चिंतन और विस्मय के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 46 की ओर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया प्रश्न है। घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के लिए, जी नहीं। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। एक खंड करके देखो, तो यानी कि करके देखो अपने से खुद के करो, तो प्रत्यक्ष हस्तपरक यानी कि हाथ से किया हुआ अनुभव उपलब्ध कराने के लिए, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 47 की ओर। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि ये सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो देख लेते हैं क्योंकि क्या गया है इसका ऑप्शन में। यह आकलन में विषय निष्ठा को कम करता है। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते हैं, गलत। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, गलत। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बिल्कुल सही। सही आंसर हो जाएगा, यह जानने में कि शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 48 की ओर। प्राथमिक स्तर की ईवीएस, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ 4 में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, बिल्कुल नहीं। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, बस यही इसका सटीक आंसर हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। प्रश्न संख्या 49 की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। देखिए इस तरह का प्रश्न कितना बार आ चुका है, बाहर के जीवन से। तो जहाँ देखिए बाहर के जीवन से आपसे आ रहा है बच्चों के लिए सीखने के लिए, तो समझिए कि वो सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 की ओर चलते हैं। 50वां प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या है? सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। कारण क्या है? विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, बिल्कुल नहीं। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना, बिल्कुल सही। यानी कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 41 की ओर। ईवीएस संक्षेपण यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएस अर्थ में प्रयुक्त क्या है? इन्वायरमेंटल स्किल्स, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्स,
या इन्वायरमेंटल स्टडी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं। EVS अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, नहीं जानते हैं तो हम बता सकते हैं कि EVS का फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है, जो कि हम अपने यूट्यूब के इस वीडियो के थंबनेल में लगा हुआ होगा, देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 52 की ओर चलते हैं। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पनाप्रक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है, क्या है? सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अवलोकन कौशलों में, संज्ञानात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में या बोलने संबंधी कौशलों में? अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो नीचे टाइप कर सकते हैं, नहीं जानते तो हम बता सकते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा चिंतन कौशलों में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 53 की ओर। हरप्रीत अपने साथियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, क्या सुझाव हो सकता है? ये सेटेट सितंबर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, बस यही इसका सटीक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। प्रश्न संख्या 54 की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, बिल्कुल सही। जब बच्चे सीखते हैं तो उनके लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना चाहिए ताकि वो आसानी से सीख सकें। प्रश्न संख्या 55 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए? जी नहीं। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 2 से आगे की कक्षाओं के लिए? जी नहीं। कक्षा 1 और 2 के साथ ही पढ़ना लिखना नहीं जानते? जी नहीं। संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करना, अभी हम थोड़ा देर पहले इसके ऊपर वाले प्रश्न बताए थे कि बच्चों के वातावरण अधिक साफ होना चाहिए, संदर्भ युक्त होना चाहिए, तब वो बच्चे आसानी से किसी भी चीज को सीख सकते हैं। तो उसका सही आंसर 4 हो जाएगा, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। प्रश्न संख्या 56 की ओर चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी समान उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। किसे छोड़कर? सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। किसे छोड़कर? मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, यानी कि अमूर्त से मूर्त को छोड़कर बाकी सब के लिए ठीक है। तो इसका सही आंसर केवल 2, यानी कि किसे छोड़कर पूछा जा रहा है? तो डी को छोड़कर, यानी कि इसे छोड़कर बाकी तीनों आंसर इसका सही हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ये सही होंगे। प्रश्न संख्या 57 की ओर चलते हैं। 57 क्या कह रहा देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों का केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या अवलोकन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसा कौन सा कौशल नहीं है? तो ये कौशल निर्धारण नहीं है, बाकी सब है। पूर्वानुमान भी है, निष्कर्ष निकालना है और अवलोकन है। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 58 की ओर। एट क्या कह रहा है देख लेते हैं।
प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, यानी कि ये नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है, संबंधित नहीं है, तो कभी भी रटंत विद्या नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 59 की ओर। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। किसका समर्थन नहीं करती है? सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो बच्चे कम गलतियां करें, यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है, तो बच्चे कम गलतियां करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 60 की ओर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। किसके सिवाय के? सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चे के अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। तो इसका यही हो जाएगा कि सिवाय। किसके सिवाय? तो 3 के सिवाय वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है, यानी कि ये भी हैं और ये भी हैं, और नीचे जो 4 है वो भी है। सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 61 की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? कौन सी थीम है? याद रखिएगा, भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं, नहीं जानते हैं तो हम बता सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है तो वो है भोजन थीम। प्रश्न संख्या 62 की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्थिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह कारण कौन सा है? सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा कारण हो सकता है? अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं, नहीं जानते तो हम बता सकते हैं। विद्यार्थियों को विज्ञान में दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। देखिए यहाँ विद्यार्थी जहाँ आ गया, सहायता आ गया, तो ये एकदम सटीक आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। और लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 63 की ओर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषाएं कौन कौन सी हैं? सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए? जी नहीं। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए? जी नहीं। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए? इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषाएं बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका 2 लेके आएंगे, जो कि है अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि ईवीएस पेडागोजी से है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।